गीता में कृष्ण ने कहा है कि जब जब धरती पर संकट आता है मैं अवतार लेता हूं। पहली बात पूछा तुमने, गीता में कृष्ण ने कहा कि जब जब धरती पर संकट आता है, धरती पर कभी भी ऐसा कोई समय है जब संकट नहीं? धरती संकट है, यहां होना संकट में होना है। कब ऐसा समय था जब संकट नहीं था? ऐसी कोई किताब आज तक नहीं पाई जा सकी है दुनिया के इतिहास में जिसमें लिखा हो कि इस समय धरती पर संकट नहीं। तुम चकित हो गई ये जानकर, संकट सदा से रहा है। संकट धरती का स्वभाव है, होना ही चाहिए, क्योंकि धरती छोड़नी, धरती से मुक्त होना है। यहां अगर संकट ना होगा तो धरती छोड़ोगे किस लिए? धरती से मुक्त किस लिए होगे? यहां अगर संकट ना होगा तो धर्म की कोई जरूरत ही ना रह जाएगी। 6000 साल पुरानी चीन में किताब मिली है जो ऐतिहासिक आधार पर सबसे ज्यादा पुरानी। उसमें जो भूमिका है वो तुम पढ़ोगे तो चकित हो जाओगे। भूमिका ऐसी लगती जैसे आज के सुबह के अखबार में निकली हो। भूमिका को शब्द अगर सुनोगे तो तुम मान ही ना सकोगे कि 6000 साल पुराने। भूमिका में लिखा है कि बेटे अपने माँ बाप का आदर नहीं करते, ये कैसा दुखद युग आ गया है। शिष्य गुरु की नहीं मानते। ये किन पापों का फल मनुष्य भोग रहा है। स्त्रियां सती रही, व्यभिचार फैला है, अनाचार है, झूठ है, रुश्वतखोरी है, ये सारी बातें। ऐसा लगता है जैसे दिल्ली का कोई अखबार आज ही सुबह छपा हो। राजा भी भरोसे योग्य नहीं रहा तो प्रजा का क्या होगा? ये 6000 साल पुरानी किताब। आदमी वैसा का वैसा है। तुम्हें भ्रांति इसलिए पैदा होती है कि तुम सोचते हो कि वैसा कैसे। आज का आदमी कार चाहता है, ये बात सच है कि कार आज से 6000 साल पहले नहीं थी, लेकिन 6000 साल पहले जो था उसकी चाह इतनी ही थी। फर्क क्या पड़ता है? बैलगाड़ी चाहता था आदमी, शानदार छकड़े की गाड़ी चाहता था। आज फिएट गाड़ी चाहता, तब एक छकड़ा गाड़ी चाहता था। चाह तो वही है। कल हवाई जहाज चाहने लगेगा, उससे क्या फर्क पड़ता है? चाह के विषय बदल गए हैं, चाह नहीं बदल गई। वैश्याएं आज ही तो नहीं होती, तब भी होती थी। और ये ऋषि भी खूब है कि दो स्त्रियां आके नाचने लगती कि भ्रष्ट हो जाते, जैसे भ्रष्ट होने को ही बैठे थे। प्रतीक्षा कर रहे थे कि हेंद्र अब भेजो, इतनी देर क्यों हो रही, अब भेजो, अभी तक तुम्हारा सिंहासन नहीं कपा। आदमी वैसा का वैसा है। वही स्पर्धा विश्वामित्र और वशिष्ठ में है जो आज चलती। वही संघर्ष अहंकार का, वही दौड़, वही हिंसा, सब वही का वही है। तुम जरा पुराने शास्त्रों में जो शिक्षाएं दी गई उनको गौर से देख लो। सब शास्त्र कहते हैं चोरी मत करो। इसका मतलब है कि तब चोरी होती थी जब शास्त्र लिखा गया, नहीं तो पागल थे शास्त्र लिखने वाले की चोरी मत करो। सब शास्त्र कहते हैं झूठ मत बोलो, साफ है कि लोग झूठ बोलते थे। सब शास्त्र कहते हैं हिंसा मत करो, साफ है कि लोग हिंसक थे। सब शास्त्र कहते हैं व्यभिचार मत करो, साफ है कि लोग व्यभिचारी थे। और क्या साफ होगा? जो लोग हिंदू धर्म धर्म ही है और न मुसलमान धर्म धर्म है, ये तो सब राजनीतियों के जाल है। धर्म तो एक ही है, ना वो हिंदू है, ना मुसलमान है, ना ईसाई है, न जैन है, ना बौद्ध है। धर्म तो वह है जब तुम अपने भीतर परिपूर्ण शांति में उतरते हो तो अनुभव करते हो, उस अनुभूति का नाम धर्म है। जब तुम अपने अंतरतम में डूब जाते हो तो जिसका तुम्हें स्वाद मिलता है उसका नाम धर्म है। लेकिन हिंदू धर्म को रक्षा की जरूरत मालूम होती,